ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में फलने वाले, शांति धाम की रूहानी यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति दूत, सत्य वचन बोलने वाले, सत्य को अपना जीवन में धारण करने वाले, सत्यता की शक्ति के आधार से स्वयं जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, सबसे बड़ी बाप दादा का दिल जीत होने वाले, सत्यम शिवम सुंदरम की सत्य मूर्ति कहा जाता है, ऐसी विशेष आत्माओं को प्रातःकालीन प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते। मुझे विषय दिया गया है सत्यता की शक्ति द्वारा मनोबल को बढ़ाना, क्योंकि हम सभी सत्यम शिवम सुंदरम बाप के बच्चे आत्माएं हैं, यहाँ उपस्थित है। हम सब का लक्षण है फरिश्ता सो देवता बनने की। संगम युग में फरिश्ता भी बनना, देवता भी बनना, परंतु इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता है मन की बल, मनोबल। War is not fought by weapons but by power of mind. कोई भी युद्ध में जीत सकता है तो उनका सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, अस्त्र शस्त्र बाद में है, परंतु उनकी मनोबल की जरूरत। ऐसी हमको देव पद प्राप्त करना है, माया जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना, इन सबसे पहले बाबा का दिल जीत बनना है। दिल जीत के लिए कौन सी आवश्यकता है? सत्यता की आवश्यकता है। घर में भी, लौकिक में भी, अपनी परिवार में भी माता पिता का दिल जीतना है, अपने दोस्तों को दिल जीतना है, अपने पड़ोसियों को भी दिल जीतना है, अपने देशवासियों का भी दिल जीतना है। तो कौन ज्यादा जीतेगा? जो सत्य बोलता है, सत्य को जीवन में अपनाता है, सत्य मार्ग में चलता है। इसके लिए जो जीवन की सुंदरता वही है। सत्यम शिवम सुंदरम बाबा को कहते हैं। बाबा तो कोई ब्यूटी पार्लर में तो नहीं जाता है ना, सुंदर बनाने के लिए, बनने के लिए, परंतु फिर भी दुनिया की सबसे बड़ा सुंदर कौन है? बाबा। वो दिखता भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, देवता फिर भी सुंदर है, दिखते हैं, अलंकृत है, आभरणों से सुशोभित है, बहुत कुछ है, परंतु फिर भी उनको सत्यम शिवम सुंदरम नहीं कह सकते। सुंदरम एक शिव बाबा की ये टाइटल है। इसके लिए ऐसी बाबा का दिल को जीतने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है सत्यता। परंतु सत्यता कोई दुकान में खरीद करके अपन श्रृंगार नहीं कर सकते, कोई बिग बाजार में जाकर के खरीद नहीं कर सकते, कोई किताब में पढ़ करके सत्यता नहीं आ सकती है। सत्यता हम कैसे आएंगे? सत्यता के रास्ते मार्गदर्शन कौन करेगा? सत्यता का विधि क्या है? विधि क्या है? जो बाबा के महावाक्य सत्यता की विधि है। जो बाबा का मुरली है, सत्यम सुंदरम की मुरली जो है, वो जितना आप मुरली पढ़ेंगे, मुरली पर विचार मंथन करेंगे,
मुरली को जीवन में अपनाएंगे, सत्यता की शक्ति बढ़ेगा। सत्यता एक पहचान है, तीसरा नेत्र है, जो स्वयं के प्रति भी, हमारा अस्तित्व के प्रति, हमारा निजी गुणों के प्रति, अपनी निजी धर्मों के प्रति, वह निजी यात्रा के प्रति, हमने इस धरती पर कैसे यात्रा करके आए हैं 5000 वर्ष से, वो सारी पहचान है, वो सत्य है। जो वो सत्य को पहचानते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो है जीवन में निर्णय करने की शक्ति बढ़ता है। बुद्धि में निर्णय करना सबसे बड़ी बात है। जहाँ निर्णय शक्ति बढ़ता है, तब तो पुरुषार्थ में सहज हो जाता है और ऑटोमेटिकली उनकी सही दिशा में पुरुषार्थ होगा। और जहाँ सही दिशा में पुरुषार्थ होगा, प्राप्ति अपरम अपार होगा। बाबा कहते हैं ना, आपको अपरम अपार शक्ति देंगे, गुण देंगे, वर्षा देंगे, जो अनेक जन्मों तक, केवल 21 जन्म के लिए नहीं है, 84 जन्मों तक उसका प्राप्ति मिलता है। इसके लिए वो प्राप्ति प्राप्त करने के लिए विधि सबसे पहले हमारा निर्णय शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि हम लोग कलयुग से आए हैं, पाप की दुनिया से आए हैं, भ्रष्टाचार की दुनिया से आए हैं, और इस भ्रष्टाचार की दुनिया में, कलयुग में अंधश्रद्धा है, अपवित्रता है, अज्ञान है, वो सारी डिटेल आप सबको मालूम है। परंतु ऐसी दुनिया का संस्कार थोड़ा बहुत आत्मा में है, परंतु हमारा ओरिजिनल संस्कार तो लुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, और कुछ हद तक वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, खुद को भी दिखाई नहीं दे रहे, दूसरों को भी नहीं दे रहे। इसके लिए बाबा ने सबसे पहले ज्ञान की तीसरा नेत्र खोल करके सत्य का परिचय पहचान कराया। इसके लिए जो आत्माएं उस दिशा में सोचते हैं, उनके लिए बाबा मददगार है। इसके लिए सबसे पहले इसमें मुरली रोज रेगुलर किसी भी कारण से मिस नहीं करना, ये हमारा नियम भी है, आज्ञा भी है, श्रीमत भी है, विधि भी है, और वर्षा भी है। इस वर्षा जो प्राप्त करेगा, उनको सबसे पहले जीवन में निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगा। जो निर्णय शक्ति जो बढ़ेगा, तब तो उनको बुद्धि, विशाल बुद्धि, दूरदृष्टि बुद्धि, दिव्य बुद्धि, पवित्र बुद्धि, बाबा कहते हैं मैं त्रिलोकीनाथ बना देता हूँ, आपका तीनों लोकों का मालिक बना देता हूँ। तीनों लोकों को शरीर तो मालिक नहीं बन सकता है, सूक्ष्म वतन का मालिक नहीं बन सकता है शरीर, और मूल वतन का मालिक शरीर नहीं बन सकता है, परंतु आत्मा मूल वतन का भी मालिक बन सकता है, सूक्ष्म वतन का भी मालिक बन सकता है, स्थूल वतन में भी, साकार दुनिया में भी विजयी आत्मा कहते हैं। माया जीत भी कह सकते हैं, प्रकृति जीत भी कह सकते हैं। कौन है? जो बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि निराकार स्थिति में स्थित हो सकता है, बुद्धि एकाग्र हो सकता है, बुद्धि विश्व कल्याणकारी बन सकता है, बुद्धि बाप समान सोचने का संस्कार अपने जीवन में अपनाता है, तब तो उस बुद्धि के माध्यम द्वारा खुद में भी विजयी बन सकता है और दूसरों को भी विजयी बना सकता है। सत्य और पवित्रता ऐसा है, टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। एक कॉइन के जो दो मुख है, दो मुख जैसा है। जहाँ सत्य है वहाँ सत्यवान बनता है, सत्यता के रास्ते पर चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली पूजनीय बनता है। क्योंकि हम संगम युग में पूजनीय नहीं है, फरिश्ता बनेंगे, परंतु सतयुग में पूजनीय बनेंगे। और पूजनीय बनने की जो विधि में सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। जहाँ सत्य है वो ऑटोमेटिकली पवित्रता वर्षे के रूप में मिल जाता है, अधिकार के रूप में मिल जाता है, हमारा स्वभाव के रूप में मिल जाता है, हमारा नेचर के रूप में मिल जाता है। इसके लिए सत्यता, पवित्रता, जो सत्यता को पहचानता है उनको पवित्रता को धारण करने में, पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र संकल्प रचने के लिए और पवित्र वचन बोलने के लिए उनको स्वाभाविक नेचर बन जाता है, क्योंकि वो नेचर ही बन जाता है। कई लोगों को पवित्रता कठिन है। क्यों कठिन है? उनको असत्य के मार्ग में चल करके कहीं ना कोई धोखा खा करके, परंतु उस सिद्धांत को
अपना नेचर बना दिया, उसका दुष्परिणाम खुद भी दुखी है, दूसरे लोग भी दुखी है। खुद भी परेशान है, दूसरे लोग भी परेशान है, और उनका बुद्धि भटकता रहता है। बुद्धि सही दिशा में नहीं चलता है, बुद्धि भटकता रहता है। कई आप देखेंगे कोई भी चंचलित है, विचलित है, भयग्रस्त है, दुखी है, उनका सबसे पहले जो फिसले हुआ है, बुद्धि फिसल गया। बुद्धि एकाग्र नहीं है, बुद्धि शक्तिशाली नहीं है, बुद्धि बाबा के पास नहीं जाता है। भले उनको बैठते योग करने के लिए भी, परंतु बुद्धि की इधर उधर भटकता है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति नहीं बढ़ता है, क्योंकि बुद्धि शक्तिशाली नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सत्यता की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से एकाग्रता की शक्ति बढ़ता है और बुद्धि शक्तिशाली बन जाता है। जब चाहे, जितना समय चाहिए, जिधर भी चाहिए, हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। बुद्धि शक्तिशाली बनेंगे, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है। अभी बहुत लोगों को मैंने देखा, दुनिया में भी देखा, ब्राह्मण परिवार में भी देखा, पावर ऑफ कंसंट्रेशन कम है। क्यों कम है? उनमें कहीं ना कोई खोट है, कहीं ना कहीं धारणा में लीकेज है, कोई ना कोई बातों में, सिद्धांतों में उनको पूरा ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं है। वह कुछ अनुभव भी है, तो उसको प्रैक्टिकल करने में उनके अंदर बुद्धि की शक्ति कमी है। बुद्धि की शक्ति कम होता है, तब तो उनको प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिकल में लाने में उनको विफल हो जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी जो है, बुद्धि पावरफुल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। पावर का मतलब ही पीसफुल है। पावर का मतलब ये नहीं है, किसी को रावण का भी बुद्धि था और पावरफुल भी था, परंतु वो पीसफुल नहीं थे, वो तो कुबुद्धि था। कुबुद्धि होने के कारण उनके दुष्कर्म में, परंतु श्रेष्ठ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, पावन बुद्धि, कल्याणकारी बुद्धि, भाव समान बुद्धि जो है, वो तो पवित्र भी है, पावरफुल भी है, पीसफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। ऐसे बुद्धि को बनाने के लिए हमको बाबा की मुरली एक मार्गदर्शन है। हमने दुनिया में 2500 वर्ष से देखा, इतिहास को देखा, शास्त्र को देखा और अनेक ग्रंथों को पढ़ा, अनेक चरित्र को पढ़ा, अनेक बायोग्राफी को पढ़ा, अनेक विचारों को पढ़ा, फिर भी लोगों को बुद्धि आज की दुनिया में देखो तो क्या हुआ? कल्याणकारी बुद्धि की बजाय विनाशकारी बुद्धि बन चुकी है। विनाशकारी का मतलब सिर्फ बंदूक उठा करके मारना ही नहीं है, वो भी एक तो है, परंतु उसकी संख्या कम है। परंतु बुद्धि भटकता है, दुखी है, दूसरों को दुख देता है। सिर्फ दुखी देने की विधि में बहुत लोग हैं। दूसरों को अपमान करना, निंदा करना, व दूसरों को ग्लानि करना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, ये भी बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि का दर्शाता है। और भ्रष्ट बुद्धि दर्शाता है तो ऑटोमेटिकली उनका कर्म भी ऐसा हो जाता है, उनका सोच भी ऐसा हो जाता है, उसका संग भी ऐसा हो जाता है, और उसमें सबसे बड़ी बात ही स्वार्थ बुद्धि हो जाती है। जहाँ स्वार्थ होता है, वह स्वार्थ को उसको फुलफिल नहीं होता है, वह साधना में सिद्धि नहीं होता है, तब तो दूसरों के प्रति, दूसरों के अवगुणों को देखना आदत हो जाती है। इससे ये सिद्ध होता है उनको सत्यता का पहचान का कमी है। भले उन्होंने कितने भी ढोल बजाए, कितने भी बात रिपीट करे, कितने भी कार्य, आज की दुनिया में यही संस्कार हो चुकी है। उसी कारण से खुद भी समाज को भी सही दिशा मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे। भले किसी भी कारण से, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्किल के आधार से उनका पहचान बना हो, नेता बना हो, परंतु फिर भी दुनिया को सही मार्गदर्शन कर नहीं पाते। कारण क्या है? बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है, नीच बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, पाप बुद्धि है। ऐसी बुद्धि को एक सिद्धि स्वरूप में ले जाना, शक्तिशाली स्वरूप में ले जाना, कल्याणकारी करना, वो तो हमारा हाथ में है। परंतु वो हाथ तब है आपको एकाग्रता की शक्ति बढ़े गए। एक बाप दूसरा न कोई, बाबा कहता है ना, एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि सत्यम शिवम सौंदर्यम जो कहते हैं, जो सत्यता की शक्ति बाप के आधार से, बाप की याद में ही मिलता है। इसके लिए बाबा कहते हैं मुझे निरंतर योग करो, मुझे निरंतर याद करो। याद को ही हम दूसरे में साइलेंस पावर भी कहा जाता है, क्योंकि साइलेंस इज पावर, स्पीच इज सिल्वर कहा जाता है। जो साइलेंस के माध्यम द्वारा
आज की दुनिया में इसने पूरा व्यक्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, समाज परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, आर्थिक परिस्थितियों का परिवर्तन, सारी समग्र कल्चर की परिवर्तन हो रहा है साइलेंस के माध्यम से। बाबा हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? साइलेंस में जाने के लिए सिखा रहे हैं, योग में साइलेंस में रहने का सिखा रहे हैं, याद की यात्रा करने के लिए सिखा रहे हैं। जो बुद्धि याद की यात्रा करने के लिए शक्तिशाली बन जाता है, रूहानी यात्रा, तब तो ऑटोमेटिकली बाप दादा ने इस संगम युग में देखो इतनी तादाद की ब्राह्मणों को रचना रचा है। कैसे किया? कितने इतने लोगों के पास बाबा जाकर के भाषण थोड़ी किया, वह बांटा थोड़ी है, परंतु बाबा ने अपनी योग बल से ब्राह्मणों को पहले तो दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, उसके बाद में उस बुद्धि को बाबा के पास लगाते हैं, बाबा को याद करते हैं, उसका पालना मिलती है। योग से पालना मिलती है, योग से शक्ति मिलती है, योग से वरदान मिलता है, योग से आयु बढ़ता है, योग से निश्चिंत होने का जीवन मिलता है, योग से सर्व शक्तियों का प्राप्ति होता है। वो कारण क्या है? बुद्धि का बल है। वो योग भी बुद्धि बल है सिर्फ, परंतु योग बल और बुद्धि बल अलग अलग नहीं है। परंतु जिनको कई लोग बुद्धिवान हैं उनका परंतु योग भी नहीं है, वो अलग चीज है। रावण भी बुद्धिवान था परंतु योग नहीं था उनको, क्योंकि सत्यता की साथ नहीं था, सत्यता की बल नहीं था उनके अंदर, सत्यता की संग नहीं था। इसके लिए बाबा ने कहा था सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति के आधार से जो बुद्धि विकसित होता है, वो बुद्धि विश्व में कल्याणकारी बन करके विश्व कल्याणकारी बन जाए। बाबा कहते हैं स्व कल्याणकारी, कुल कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, अर्थात स्वरक्षक, कुल रक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक बाबा ने कहा हुआ। स्व कल्याणकारी, स्व रक्षक, हमारा रक्षक किसके आधार से? कोई बाहर की एक्सटर्नल थ्रेट है, भय है, वह उससे तो नहीं है। हमारा थ्रेट है, हमारा अपने आप को थ्रेट है, भय है। तो किसके आधार से? जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, जो ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, क्रोध करता है, वह अन्य विकृतियों के आधार का वश हो जाता है। उससे स्वयं रक्षा करने के बजाय स्वयं दुखी हो सकता है, अपने आप को अपने सिर पर पत्थर मारता है, वह अर्थात अपने आप को दुर्दशा में, दुर्गति में जाता है। इसके लिए वो खुद रक्षा नहीं कर सकता है, उनके लिए अपने आप को एक बंधन का बांध देते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कुल रक्षक, ये यज्ञ की रक्षा करना, ये ब्राह्मणों की रक्षा करना, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, बाबा पहले ही कहा। ब्राह्मणों को जितना रक्षा करने की ताकत है, वो रक्षा, उसको इंस्पिरेशन पावर चाहिए, रक्षा करने के लिए मोटिवेशन पावर चाहिए, रक्षा करने के लिए पवित्रता के बल चाहिए, रक्षा करने के लिए दैवी गुणों का बल चाहिए, रक्षा करने के लिए सदा शुभ चिंतक होना चाहिए, रक्षा करने के लिए, पालना करने के लिए उनको सदा शुभ चिंतक, इनके ये शुड बी ए मर्सीफुल सोल, दूसरों को दया करना, दया भाव, दया दृष्टि, पवित्र दृष्टि होना चाहिए। वो केवल आध्यात्मिक शक्ति से प्राप्त हो सकता है। और कारण जिनके पास सत्यता के बल है, वही वो दया स्वरूप बन सकता है, पवित्र स्वरूप बन सकता है, क्षमा सागर भी बन सकता है। दूसरी, कानून में सजा देने की प्राविधान है। हर व्यक्ति दूसरों की गलती को देख करके उसको सजा देने के लिए, उसको हिंसा करने के लिए, उसको हिंसा के मार्ग में प्रचोदित करने के लिए बहुत विधि है। बहुत लोग उसी विधि को अपना करके समाज को और भी क्रूएल बना दिया, क्रूएल्टी को बढ़ावा दे दिया। जो क्रूएल कॉन्शियस है, क्रूएल माइंड है, क्रूएल नेचर है, वो कभी सुखी नहीं बन सकता है, वो समाज भी सुखी नहीं हो सकता है। भले जितने भी आप कानून बनाओ, जितने भी जेल खाना खोल दो, जितने भी दवा खाना खोल दो, परंतु दुखी दुखी रहे। परंतु बाबा इन सब से मुक्त करने के लिए सबसे पहले दिव्य बुद्धि दिया है। परंतु दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र बाबा ने खोला है। आज ब्राह्मणों को इस दिव्य बुद्धि को खोल के रखेंगे तो निरंतर स्वप्न में भी उसको दुख नहीं हो सकता है, स्वप्न में भी भय नहीं हो सकता है, स्वप्न में भी अशुद्धता का
प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका संस्कार स्वप्न में भी खुशी देने का, स्वप्न में भी कल्याण करने का, स्वप्न में भी ईश्वरी सेवा करने का, स्वप्न में भी बाबा की बातें उनकी याद आ जाए। जैसे नारायणी नशा बाबा कहते हैं, नारायणी नशा में रहो। बाबा कहते हैं नारायणी नशा, नारायण को आदिशेष के सामने उनके ऊपर सोया हुआ दिखाते हैं। आदिशेष सप्त हेड के ऊपर उन्होंने एक सांप के ऊपर सोया हुआ दिखाते हैं अधिकांश, परंतु कृष्ण को भी समुद्र में जंप करके उन्होंने वो बाल उठाने के टाइम में उस घट सर्प को ऊपर नाचने देखा थे। इसका मतलब ये है, कितने भी परिस्थिति विकृतियां हो, कितने भी विकराल हो, कितने भी दुखदायी हो, ऐसी परिस्थिति में भी उसके साथ लड़ने की शक्ति, हराने की शक्ति, विजयी प्राप्त करने की शक्ति, उनकी ताकत मिलता है, उनकी हिम्मत मिलता है, और उसके साथ साथ सहयोग भी मिलता है, बाबा का सहयोग। भले वो अकेला है, अकेले चल पड़ता है। सत्यवादी को अकेला ही चलना पड़ता है। जैसे गांधी जी पहले अकेला चला, उनको सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात उन्होंने सत्यता का अहिंसा की मार्ग में जाकर के भारत को आजाद दिलाया। परंतु आज वही भारत सत्यता को छोड़ दिया, अहिंसा को छोड़ दिया, हर बात में हिंसा हिंसा, पुलिस फोर्स बढ़ा दिया, मिलिट्री फोर्स बढ़ा दिया, मिलिट्री के अनेक इक्विपमेंट दे दिया। इसका मतलब हमने सिक्योर हो गया। ये गलत सोच है, गलत विचार है, गलत आचरण है, गलत पॉलिसी है। परंतु आज उस पॉलिसी को लोगों को अपना करके रहे। बाबा ने हमारे को दुख देना ही दुख लेना, कितनी बड़ी सिंपल बात है। किसी को व्यर्थ संकल्प करना ही दुख देना दुख लेना हो गया। इसके लिए बाबा ने इससे मुक्त करा दिया। बिना अस्त्र, बिना शस्त्र, बिना लड़ाई हमको भारत का, विश्व का मालिक बना रहे। ऐसे कोई भी विश्व में ऐसी व्यक्ति नहीं है अभी तक जिन्होंने अस्त्र शस्त्र लेकर के विश्व का मालिक बना हुआ। बना है कोई भी नहीं बना। इतिहास में 5000 वर्ष इतिहास में नहीं है। 2500 वर्ष के बाद में छोटे मोटे बड़े युद्ध हुए हैं। इस युद्ध में भी कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र यूज किया। बाबा ने हमको अस्त्र शस्त्र से मुक्त होकर के केवल योग बल से, ज्ञान बल से, पवित्रता के बल से, शांति के बल से, कल्याणकारी भावना के बल से विश्व का मालिक बने। आप इतने बनाए ना बाबा ने, और इतने भले बल जो दिया है हमको। कोई आपने देखा होगा कृष्ण के हाथ में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं, उनके मुरली है, ये कटिया के मुरली नहीं है। जब भी लोगों को हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, गुलाम हो जाता है, बाबा क्या कहते हैं, कोई भी ब्राह्मण के जीवन में भी हताश, उदास, निराश होता है, तब तो आप मुरली पढ़ लो, उनके अंदर नया ताकत आ जाता है, नया ऊर्जा आ जाता है, नया सोच आ जाता है, नया हिम्मत आ जाता है, और फिर भी उनको खड़े हो जाते हैं। चल नहीं सकता है वो खड़े हो जाते हैं। इसके लिए मुरली मनुष्य को सत्यता के मार्गदर्शन करके मनोबल को बढ़ा देते। भले उस समय आदास है, उदास है, और उनके चलने की हिम्मत ही नहीं है, परंतु जब मुरली पढ़ता है, अच्छा योग करता है, ऑटोमेटिकली उनके अंदर मन की बल बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, उमंग बढ़ जाता है, निरंतर उनका योग लगता है, और उसके बाद में कभी हताश उदास नहीं हो सकते। इसके लिए मन को सदा खुश रखना, मन को शक्तिशाली बना के रखना, मन को बाबा के साथ लगा के रखना, मन को तीनों लोक संचार करने का संस्कार बना करके आदत डालना, तीनों लोक, तीनों काल, तीनों संचार करना। जब चाहे, जितना समय चाहे, जैसे भी चाहे, उसको मन को एकाग्र कर सकते हैं। उसका ताकत कहाँ से मिलता है? साइलेंस पावर से मिलता है। साइलेंस पावर इज इन अनदर काइंड ऑफ सत्यता है। साइलेंस से सत्यता की शक्ति भी बढ़ता है, पवित्रता की शक्ति भी बढ़ता है, और मन की एकाग्रता भी बढ़ता है, और उसी कारण से हम विजयी बन सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने, मैंने बहुत क्षेत्रों में देखा, अच्छे मीडिया के क्षेत्र में देखा, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में देखा, विज्ञान के क्षेत्र में देखा, धार्मिक संतों के क्षेत्र में देखा, बहुत अच्छे बोलने वाले और प्रवचन करने वाले कुछ लोग तो आज के दिन में जेल में भी फंस गए हैं। उसका नाम तो आप सभी जानते हैं,
परंतु बड़े बड़े विज्ञान के लोग भी विनाश की अस्त्र शस्त्र बना करके खुद भी दुखी हो गए। आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति जब एटम बम, न्यूक्लियर बम इन्होंने इन्वेंशन किया, बाद में वो दुखी हो गया। भले हम उसको भले साइंस के क्षेत्र में महान व्यक्ति कहते हैं, परंतु उन्होंने वो इन्वेंशन के बाद में खुद भी दुखी हो गया, निराश हो गया था, उसको हताश हो गया था, हमने ऐसे गलत काम किया ऐसा करके। मेरे कहने की भाव है, जो है पवित्र बुद्धि नहीं बना सके होगा, जो अस्त्र शस्त्र बनाने वाले पवित्र बुद्धि नहीं बना। डिफेंसिंग हो सकता है, डिफेंस करना एक अलग नेचर है, अलग संस्कार है, परंतु हमको डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑफेंस करने की भी जरूरत नहीं है। हमारा डिफेंस एंड ऑफेंस से मुक्त होकर के एक तरफ एक ऊर्ध्वमुखी आगे बढ़ने का विधि है। जितना ऊर्ध्वमुखी में अंतर यात्रा करते रहेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली प्रकृति भी आपको नमन करेंगे, पशु भी आपको नमन करेंगे, पंछी भी आपको नमन करेंगे, हर प्रकृति की नेचर आपको नमन करे। इसके लिए आपने देखा होगा बहुत ऐसे ऋषि मुनियों के स्थान पर, जो तपस्या के स्थान पर आज भी बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बने हैं। साथ साथ में उसको पुण्य क्षेत्र कहते हैं, पावन भूमि कह सकते हैं, तपो भूमि कहते हैं। जो आत्मा जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबा ने जब तपस्या किया था मधुबन में, आज भी बाबा के कुटीर में जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं। भले हम इतने इधर अधिक प्रमाण में भाई बहन इकट्ठे होते हैं, मिलन मनाते हैं, परंतु जो भी मैं देखता हूँ 5 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए भी मधुबन में जाता है, बाबा के कमरे में जाता है, उनको एनर्जी और भी मिल जाता है। बाबा उधर बोलता नहीं है, परंतु बुलवा देता है। जब बाबा के पास जाते हैं तो मधुबन में किसका कितना कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है ना सबको। जो साइलेंस पावर कितनी पावर है, और उसका 1 सेकंड में उनको बुद्धि को स्टॉप करा देता है, एक्सपीरियंस का अनुभव कराता है, साइलेंस का अनुभव कराता है, वरदानों का अनुभव कराता है, ऐसे मनोबल को बढ़ाता है ना। ऐसे मधुबन में जाते हैं तो बाबा का आज भी इस संसार को, इस दुनिया को, इस परिवार को, इस विश्व यज्ञ को बाबा पालना कैसे देता है, कैसे देते हैं, वरदानों के वर्षा कैसे करते हैं, साइलेंस पावर से। साइलेंस की पावर से इतने बच्चों के साथ साथ खुद भी बात करता है, खुद भी वरदान देता है, खुद भी हिम्मत दिलाता है, खुद भी उसको चलने की ताकत देता है। ऐसी ताकत देने वाले कैसे, जो साइलेंस की पावर में। आज भी हम यज्ञ में देखते हैं, हमारा बड़ी दादियाँ, बोलने में इतना नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी वो आते हुए वायुमंडल चेंज हो जाता है, वातावरण शक्तिशाली बन जाता है, उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जैसे लाइट आते हुए, सूर्योदय होते हुए लोगों को जागृत हो जाता है, ऐसे उनकी हाल में आते हुए हाल में कितनी ताकत, एनर्जी आ जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं, जो सत्यता की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, उनका बुद्धि दूर दूर तक, उनका वाइब्रेशन दूर दूर तक जाता है, दूर तक लोगों को टचिंग करता है और दूर तक लोगों को जागृत कर सकता है। इसके लिए जैसे सूर्य ऊपर से ही प्रकाश देता है, ऐसी जो पवित्र आत्मा, शांति दूत आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, भले कहीं भी हो, किधर भी हो, उनका एक एक संकल्प, उनका नेचर, उनका संकल्प भी ऑटोमेटिकली दूसरों को प्रेरणा दे करके उत्साहित कर देता है, उमंग दिला देता है। इसके लिए ब्राह्मणों के जीवन में सबसे बड़ी जो है सत्यता के पथ पर चलना। जो इस पथ पर चलते कभी थकना नहीं चाहिए। कभी हो सकता है माया का वश होकर के थकावट भी आ जाए, परंतु उस थकावट को दूर करने का भी विधि वही है, दूसरा कोई विधि नहीं है। इसके लिए ब्राह्मणों को कभी भी, किधर भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारण से एक तो मुरली नहीं मिस करना, एक तो योग मिस नहीं करना। योग केवल अमृतवेले क्लास में आने की नहीं है, जीवन ही एक योग है, जीवन ही एक सिद्धि स्वरूप में ले जाना, जीवन एक यात्रा है। हम दूसरे लोग जैसे भक्ति मार्ग में आधा घंटा, 1 घंटा वो साधना के लिए करते हैं, वो अलग बात है, परंतु संगम युग में ब्राह्मण जीवन ही योगी जीवन है, ब्राह्मण जीवन ही तपस्वी जीवन है, ब्राह्मण जीवन ही त्यागी जीवन है, ब्राह्मण जीवन ही सत्यम शिवम सुंदरम का अपनाने का जीवन है।
इसके लिए बाप समान बनना अर्थात सत्य भी बोलना, इसकी वो सत्यता ये अपना जीवन की ताज है। क्योंकि जितना सत्यता की शक्ति होगी आपका ताज, बाबा कहते हैं ताजदारी, तख्तदारी, तिलकदारी। ताज और तख्त और तिलक इन तीनों का ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा। स्मृति तिलक ऑटोमेटिकली रहेगा। ताज एक तो पवित्रता की ताज आपके सिर पर सदा रहेगा, और साथ साथ में विश्व कल्याण करने के संकल्प जो है वो कर्म भी अपने को संकल्प पहले रहेगा तो ऑटोमेटिकली कर्म भी अपने उस दिशा में ले जाएगा। वो कर्म भी ऐसी करेंगे और वो आदर्श बन जाएगा। उनको कर्म एक प्रूफ बन जाएगा, कर्म एक आदर्श बन जाएगा, कर्म एक अनुकरणीय बन जाएगा। इसके लिए आपका कर्म भी ऐसे हो जाएगा। इसके लिए वो कर्म हम करेंगे जो ब्राह्मणों के कर्म, जो सारी देखो ब्राह्मणों की संख्या कितनी है अभी के हिसाब से, हम समझो 10 लाख भाई बहने ब्राह्मणों। ये 10 लाख भाई बहने अभी 700 करोड़ पॉपुलेशन को चेंज करके एक नया दुनिया स्थापन करने वाले बाबा के सांख्यिक। और दूसरा आप देखेंगे, मैं सोच रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, कुछ स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहा था। एक भारत में एक इलेक्शन, अभी जो ये इलेक्शन पीरियड है 2019 का, अभी 2 मास में इलेक्शन, 2 मास में लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार माना आपका टैक्स का पैसा खर्च करने वाले इलेक्शन है। मैं समझता हूँ सारी संगम में इतना पैसा हम खर्च नहीं करेंगे, फिर भी भारत को स्वर्ग बनाएंगे। और 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी भारत में क्या बनाते हैं सोच नहीं सकते हैं। किस व्यक्ति को चुन के हम देश का नेता बनाते हैं, उसका सोचने से क्या परिस्थिति। बाबा कहते हम गरीब बच्चों की पाए पाए पैसे लेकर के, एक एक रुपए को लेकर के, आपके इस पुरानी तन को लेकर के, पुराने शरीर के माध्यम द्वारा, पुराने मन के माध्यम द्वारा, आपके कोटे पैसे के माध्यम द्वारा मैं भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, विश्व की आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाता हूँ। इतने बड़े कार्य, इतने बड़े समय में, अल्प समय के अंतराल में, और इतनी आत्मा को यूज करके बाबा ने उनकी तन मन को यूज करके विश्व का मालिक बने। इसका आधार क्या है? सत्यता का पहचान है। बाबा को पहचान मिला, उन्होंने वज्र की व्यापार, डायमंड का व्यापार, गोल्ड और सिल्वर के व्यापार को भी छोड़ करके इस ज्ञान रत्न का व्यापार में लग गए। भले उनके मार्ग में कठिनाई बहुत आई, स्वयं की अपने लोक के उस समय की अनेक परिस्थिति भी आए, परंतु बाबा मुड़ के नहीं देखा, उसको सामना करते हुए इतने बड़े आगे बढ़ते गए, कारवान जुड़ते गए। अभी ये कारवान कितना तक गए, लोग यहाँ तक भी सोचते थे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में ये संस्था चलेगा ही नहीं। बहुत संस्थाएं, संस्थापक गुजरने के बाद में चला नहीं, परंतु ब्रह्मा बाबा चला नहीं है, और भी तीव्र से चलाने के लिए आगे बढ़ गया और इतने लोगों को, इतनी संख्या को बढ़ा दिया। एक बाबा अव्यक्त हो गया तो 100 दादियां खड़े हो गए। अभी 100 दादियां पीछे बैकबोन में हो गए, 1000 दादियों को बना दिया, बहनों को बना दिया, लाखों संख्या में भाई बहनों को बनाया, उनका नेचर बना दिया, उनका संस्कार बना दिया, उनका सोच बना दिया। और उसका परिणाम आप देखते हैं, लोग तो कोई भी सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी स्मना ओम शांति वाला, कम से कम उसमें मुख में ओम शांति स्वाभाविक आ जाता है, देखने से ओम शांति आ जाता है, उनकी बात सुनने से ओम शांति आ जाता है, उनको याद करने से ओम शांति आ जाता है, उनकी व्हाइट कपड़ा देखते हुए उनका ओम शांति याद आ जाता है, आपको देखने से ओम शांति याद आता है, आगे चल करके आपका जीवन को समझ करने से उनको जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और उसके आधार से भारत पर भी स्वर्ग बन जाएगा, दैवी स्वराज आ जाएगा। ये जो भी राज्य है जिसका शब्दों से वर्णन करना असंभव है, ऐसी दुनिया का मुक्ति मिलेगा, ऐसी दुनिया की विश्राम हो जाएगा, वो प्रकृति भी चेंज हो जाएगा। पशु पंक्षी भी इस दुनिया में दुखी है ना, पशु पंक्षी को भी अच्छा पानी नहीं मिलता है, इंसान फिर भी शुद्धिकरण करके पानी पी सकता है, परंतु पंक्षी पानी कहाँ जगह जाएंगे शुद्ध पानी पीने के लिए, उनको भी शुद्ध पानी चाहिए।
परंतु आज शुद्ध पानी पशु को भी नहीं मिलता है, पंछी को भी नहीं मिलता है। कुछ शुद्ध हवा चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर जीव जंतु को भी शुद्ध हवा चाहिए, परंतु हवा भी पल्यूट हो चुकी है, हवा भी अशुद्ध हो चुकी है। उसका परिणाम भले मनुष्य को बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाया, पशुओं को भी हॉस्पिटल बनाया, परंतु पशुओं के हॉस्पिटल किसको, जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको अल्प मात्र दवाई मिल सकता है, परंतु जंगल में रहने वाले पशु प्राणी पंछी इतनी तादाद में हैं, उनको जीवन से हमारा सुख है, परंतु उनको भी आज दुखी करके मनुष्य रखा है। इसके लिए बहुत पर्यावरण को अशुद्ध कर दिया, वो भी दुखी होने के कारण वायुमंडल भी दुखी बना दिया। इसके लिए मनुष्य जो दुख देने वाला है वो दुखी बन करके रहेगा, सुख देने वाला ऑटोमेटिकली सुख बनेगा। इसके लिए दिव्य बुद्धि अर्थात पवित्र बुद्धि अर्थात सुख देना सुख लेना ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकेशन है। इसके लिए बाप दादा हम बच्चों को सत्यता की शक्ति के आधार से तीसरा नेत्र खोल करके तीनों लोगों को यात्रा कराने का सिखा करके तीनों कालों का, चाहे आदि से लेकर के अब तक हमारा यात्रा रूहानी यात्रा तीनों लोगों का तीनों कालों का यात्रा कराया, और उसके आधार से आपका बुद्धि हर सेकंड में निर्णय करने का, वेस्ट को बेस्ट बनाने का, समय को कल्याणकारी में परिवर्तन करने का। नहीं तो समय भी चले जाएगा, धन भी खत्म हो जाएगा, धन भी खत्म हो जाएगा, आखिर जीवन भी खत्म हो जाएगा। परंतु बाबा ने आपके संकल्प को भी सिद्धि करने का, समय को भी सफल करने का, धन को भी सफल करने का, धन को भी सफल करने का, इन सब के आधार है बुद्धि, इन सब का आधार है निर्णय शक्ति, इनकी सब के आधार है सत्यता की पहचान। जो इस पहचान को समझ करके हम सत्यता के मार्ग में चलते रहेंगे, मैं समझता हूँ हम सभी ब्राह्मण बच्चे कुछ ही समय के अंतराल में, अभी 2019 चल रहा है, तो बाबा ने 50 साल अव्यक्त पालना दिया, उससे पूर्व में 33 इयर्स साकार बाबा की पालना मिली, अभी 83 इयर्स बाबा ने इस यज्ञ को पालना दे करके इस खड़ा किया। 2019 के आगे जो आने वाले दिन हैं, मैं समझता हूँ यज्ञ के इतिहास में एक नया इतिहास रचने वाला युग होगा, और बाबा का प्रत्यक्षता की कहीं न कहीं तरीके से सबकी तरफ से एक नगारा बजेगा। अभी तक तब तो तुरी बजाते रहे, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते रहे, अभी तो विहंग मार्ग की सेवा होगी। अभी तक हम सेवा की योजना बनाना होता था, सेवा के प्लान बनाना होता, सेवा के पर्चा बांटना होता था, सेवा के लिए अनेक विधि, अभी सेवा आपके सामने सम्मुख आवाहन कर रहा है। मुझे 3 खुशी की बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, भले उसका वर्ण। अभी इसी सप्ताह में 10 दिन के 15 दिन के अंतराल में 3 यूनिवर्सिटी के लोग 3 डॉक्टरेट डिग्री देने वाले। एक तो गुलजार दादी को डॉक्टरेट डिग्री देने के लिए बल्लारी विश्वविद्यालय ने निर्णय किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया दादी को डिग्री देने के लिए, डॉक्टरेट गौरव डिग्री जिन्होंने ईश्वरी से। दूसरा, दादी जानकी जी को भी एक मथुरा यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी दादी को डॉक्टरेट डिग्री देने के लिए निमंत्रण दिया। दूसरा, मृत्युंजय भाई को भी एक यूनिवर्सिटी से डिग्री देने के डॉक्टरेट। मेरे कहने की बात ये इसके लिए कह रहा हूँ, मुझे प्रशंसा की बात नहीं है, ये तो प्रभु का गिफ्ट है, बाबा का गिफ्ट है। और मैं शुरू में यूनिवर्सिटी को MOU करने के लिए कोशिश किया था, बहुत लोग इसको विरोध किया था, बहुत लोग इसको नकारात्मक दृष्टि से देख रहे थे, ये असंभव नहीं है। परंतु ड्रामा ने, बाबा ने हिम्मत थे बच्चे, मदद थे बाप। बाबा से भी इधर ही इसी हॉल में बाबा से भी पूछा, मैंने बोला बाबा यूनिवर्सिटी के साथ ये MOU कर रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन को हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। बाबा ने कहा दृष्टि दे करके शिक्षा देना पुण्य का काम है, आगे बढ़ते रहो, जल्दी करो, बाबा ने कहा। बाबा का ये वरदान इतनी सिद्ध हो गए, अभी तो हम 10 कोर्सेस हम ऑफर कर रहे हैं, करीब 16 यूनिवर्सिटी के साथ ये MOU है। अभी यूनिवर्सिटी लोग खुद ही बुला रहे हैं आपको। मेरे कहने के केवल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, परंतु आप दुनिया आपको आवाहन कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार होना, अपने आप को उस
क्षेत्र को एक्सेप्ट करने की, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके सेवा करने में शक्तिशाली बने, इसके लिए भी सत्यता और पवित्रता की आवश्यकता है और एकाग्रता की आवश्यकता है और एक बाप दूसरा न कोई, ये आवश्यकता है। मैं समझता हूँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, ये सभी भाई बहनें विशेष करके हैं इधर आए। वैसे तो पंजाब को बाबा कहते हैं, शेर कहते हैं। अभी आप सभी शेर के सामने कोई प्राणी तो आगे तो जा ही नहीं सकता है, विजयी आत्मा ऑटोमेटिकली। और हरियाणा मैंने देखा, हरियाणा भी एक तरफ देवभूमि है, कृष्ण भूमि है, हरि का आना माना हरि का रहने का स्थान है। मैंने देखा कुरुक्षेत्र एक ज्ञान का बोधन का क्षेत्र है, त्याग और बलिदान का क्षेत्र है। और दूसरा आज की दुनिया में भी मैं देखता हूँ शहीद लोग जितने ज्यादा है, पंजाब हरियाणा के ज्यादा लोग शहीद कुर्बान देने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो एक देश की बॉर्डर में, देश की रक्षा में कुर्बान कर सकते हैं। बाबा की शिक्षा देने के, बाबा की इस कुल को उद्धार करने के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने में कितनी बलिदान दे सकते हैं, कितनी त्याग कर सकते हैं, कितनी कुर्बान दे सकते हैं। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जो भी क्षेत्र जोन हम कहते हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़े भाग्यशाली जोन है। आप सभी बड़े भाग्यशाली आत्मा है और आप सबका एक कार्य जो है कुर्बानी है तो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं जिन्होंने कुर्बान किया है उसको व्यर्थ होने नहीं दूंगा। परंतु एक तो प्रधानमंत्री भी आश्वासन देते हैं, परंतु बाबा इससे भी ज्यादा आश्वासन दिया है। और मैंने देखा पंजाब के क्षेत्र में बहुत विशाल सेवा हो रहा है, हरियाणा में विशाल सेवा हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में विशाल सेवा हो रहा है, जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद की स्थान बन चुकी है, इतनी परिस्थिति के बीच में भी अच्छा सेवा कर रहे हैं और उनका भी एक बहुत बड़े बधाई हमने। और उत्तराखंड में पहले बहुत इतने लोग, क्योंकि हिम प्रदेश है, ठंडी की प्रदेश है, शीतल प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में भी जो रह करके सहन करके इतने जहाँ पहुंचना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, रहना मुश्किल है, श्वास लेना मुश्किल है, ऐसी ऐसी जगह में भी रह करके सेवा करके भाई बहनों को यहाँ तक भी लेके आए। मैं इन सबको देख करके मैं खुद अपने आप को अंदर ही अंदर, वाह शुक्रिया बाबा, वाह मेरा बाबा, वाह मीठा बाबा, वाह धन्यवाद बाबा, और धन्यवाद बाबा के बच्चों को धन्यवाद। इतनी हिम्मत रख करके वो लोग सेवा कर रहे हैं, उनको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ओम शांति करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति। ओम अभी योग करेंगे 5-10 मिनट। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं।